मास्टर स्ट्रोक में वक्त उस विवाद की पड़ताल का है जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है, यानी ज्ञानवापी मस्जिद। आज मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके साथ सर्वे के रास्ते की आखिरी रुकावट भी खत्म हो गई। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं और जिस वक्त वो काशी की जमीन पर कदम रखेंगे तब तक पहले दिन के सर्वे का काम लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन अब निगाहें इस बात पर लगी है कि सर्वे में ज्ञानवापी से कौन सा राज बाहर आने वाला है। अब तक सिर्फ एक दिन का ही सर्वे हो पाया है, जिसमें सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। अब कल सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकती है, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज रिपोर्टर मस्जिद के उस इलाके में पहुंचे जहां जाने से सर्वे टीम को रोक दिया गया। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने मस्जिद के अंदरूनी इलाके में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया और पूरे परिसर को बहुत बारीकी से देखा है। पहले उनकी नजर से समझिए कि उन्होंने मस्जिद के अंदर आखिर देखा तो क्या देखा। मंदिर या मस्जिद? औरंगजेब के ज़माने में यह पुनः तोड़ा गया और इस मस्जिद के रूप में हमारे समक्ष आया। हिंदू मुस्लिम कट्टरता वाली बात जो कही जाती है उसमें बहुत ज़्यादा मिसनॉमर है और गलत परसेप्शन औरंगजेब के बारे में बताया गया है। क्या मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद? मानते हैं कि वहाँ मंदिर था पहले, जो हमारे पुरखे हैं वो जो बताते हैं उसके अनुसार मंदिर था। आज के डेट में भी आप ज्ञानवापी मस्जिद देखिए, उसके जो पीछे वाली जो दीवार है वह मंदिर का पिछला हिस्सा है। वैसे वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप के लोगों ने बना रखा है। दावे, दलील, सबूत और फिर काउंटर सबूत। ज्ञानवापी को लेकर कोई पक्ष में खड़ा है, कोई विपक्ष में, लेकिन निष्पक्ष राय क्या है ये आज एबीपी न्यूज आपको बताएगा, क्योंकि एबीपी न्यूज रिपोर्टर मोहम्मद मोइन आज खुद ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 2 घंटे से ज्यादा वक्त बिताकर लौटे हैं। मुझे भी आज वाराणसी की इस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला। मैं सर्वे की कवरेज करने के लिए आज वाराणसी आया हुआ था। इस दौरान जुमे की नमाज का वक्त हो गया। सैकड़ों की तादाद में नमाजी जो है इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने भी इसी मस्जिद में नमाज अदा की। उसके बाद कौतूहलवश मस्जिद के एक एक कोने को मैंने देखने की कोशिश की। तकरीबन 2 घंटे तक मैं मस्जिद परिसर के अंदर रहा और अंदर मैंने वो चीज़ें देखने की कोशिश की कि आखिर किन बातों को लेकर विवाद है, किन बिंदुओं पर, किन एंगल पर सर्वे कराए जाने की बात की जा रही है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुमे की नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के इसी गेट नंबर 4 से दाखिल हुए, जहां करीब 15,000 नमाजी जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। गेट से दाखिल होने के बाद बाईं तरफ कुछ ही कदम चलने पर सबसे पहले मस्जिद की दीवार से जुड़ा ये हिस्सा दिखा, जो टूटे फूटे पिलर नजर आते हैं जिन पर कलाकृतियां बनी हुई है। हिंदू पक्ष के दावे में इस हिस्से को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। इस हिस्से से आगे बढ़ने के बाद करीब 50 मीटर दूर मस्जिद का गेट आ जाता है। यहाँ पहुँचने पर हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन को क्या दिखा, अब आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये जो मस्जिद का परिसर है ये ज़मीन की सतह से तकरीबन 5 से 6 मीटर ऊंचाई पर मस्जिद बनाई गई है। और एक बात कही जाती है मस्जिद के तहखाने की, तो नीचे तौर पर मुझे कई दरवाजे भी नज़र आए। कुछ जगह लोहे के दरवाजे लगे हुए थे, कुछ जगह लकड़ी के दरवाजे लगे थे और सभी दरवाज़ों पर लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और लोहे की जंजीरों पर ताला लगा हुआ था, उन पर जाले लगे हुए थे और ऐसा लगता था कि बरसों से इन दरवाज़ों को खोला नहीं गया है। हमारे संवाददाता के मुताबिक जिन तहखानों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो लंबे वक्त से बंद है। इन तहखानों पर कुछ दरवाजे लोहे के हैं और कुछ लकड़ी के, जिन पर मोटी मोटी जंजीरें जकड़ी हुई है और ताले लगे हुए हैं। इन्हें देखकर यही लगता है कि ये बरसों से खुले नहीं हैं। इसके बाद मोइन मस्जिद के अंदर पहुंचे।
मस्जिद की बात, तो ठीक सामने जो आप गुंबद देख रहे हैं, गुंबद के नीचे मस्जिद का गर्भगृह है। गर्भगृह में ही तमाम लोगों ने एक साथ नमाज अदा की है और गर्भगृह के ठीक गर्भगृह का जो हिस्सा है वो मुगल कालीन पत्थरों से बना हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों से अंदर का गर्भगृह मस्जिद का जो है उसे तैयार किया गया है। खूबसूरत नक्काशी छतों पर की गई है और जो छतों की ऊंचाई है तकरीबन 30 फीट ऊंची है और उसके ठीक बाहर बरामदा है और बरामदे के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट है जो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊंचे 2 गुंबद दिख रहे हैं वो ये गेट है और बाहर की तरफ आंगन है। आंगन में जो है एक बड़ा वजू खाना है जिसमें से लोग नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं। इसके ठीक पीछे इस्तिंजा खाना है और जो वजू खाना है वहाँ पर एक तालाब भी है। एबीपी रिपोर्टर ने अपनी आंखों से जो देखा उसके मुताबिक गेट नंबर 4 से दाखिल होने के बाद नजर आने वाले इस टूटे पिलर में ऐसी निशानियां हैं जो विवाद को जन्म देती हैं। लेकिन इसके बाद मस्जिद के जिन हिस्सों में आम आदमी के जाने की परमिशन है, क्या वहां कोई विवादित निशान नजर आते हैं? जगह पर यानी जहां तक लोग जाते हैं और जहां जाकर लोग नमाज अदा करते हैं वहां सर्वे के दौरान कोई तथ्य नज़र आएंगे, इस बात की उम्मीद कम ही है क्योंकि अब से कुछ देर पहले मैंने भी इसी मस्जिद में नमाज अदा की। बाहरी तौर पर मैंने काफ़ी कुछ देखने की कोशिश की लेकिन कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जिससे ये कहा जा सके दावे के साथ कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।